जदान को विधानसभा चुनाव तो भैया जी अलादीन के पिटारे गाई है तो जब प्रदेश की राजनीति को ऊंट कौन से करो बैठ व्यवहार हो कोई नहीं जानत तो तिहारे हैं बन के संग है तो पार्टी भी भैया जी मंथन कर रही कि हारे कैसे मनो तो जीत गए वे भी भैया जी मन तक मसक आउट है जई सोच के कि हम जीत कैसे गए और जो सब करो धरो है जदान जी अपनी जीजी भाइयों ने माताओं बहनों ने देख रहा है हजूर वोट डाल में जाने हैं पंजा को बटन दबाने हैं। आओ भैया जी कांग्रेस समर्थित भाजपा की कचुआइयों छोड़ दो तो यही जीजी बाइयां जादान वोटिंग में चेत के अंधूड़े गाई बटन पे टूट पड़ेंगे और दो नहीं मिला कर फूल ही फूल पे तो फिर मामा आ गए। अब मामा कौन भाई हमारे भैया शिवराज भैया और सब भैया ही भैया होता है शिवराज भैया तो ऐसा बोसार में ठाकुर भैया वो भैया वे टीवी न्यूज वाले पहले ही बता दे उतने बेतक चौंक गए कि इतनी सीटें कैसे आ गई भाजपा की। मनोक भैया जी जो सब तो होने ही थी कैसे भी कांग्रेस वाले हवा की दम पे चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी वाले भैया जी वोटों की दम पे ते हवा तो अब वोट डारत नहीं है वोट तो वोटर ही डार है ते भैया जी 1250 की एक वोट पड़ी जी भाइयों की जो ही कारण रहो भैया जी कांग्रेस की हवा पे जीजी भाइयों को अंधूड़ो भारी पड़ गओ। अच्छा भैया मनोक पर एक तन जे शिवराज भैया जीजी भाइयों के लान कह रहे थे कि मैं रुक व्यवहार नहीं है अब तो 1000 1250 1500 और 1700 और फिर बाद में 3000 रुपया तक बिन के खाते में डाल के बिन की आर्थिक स्थिति मजबूत करूं बिन आत्मनिर्भर बने हूं और भाई टाइम पे भैया जी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बांट व्यवहार काम बंद करो मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। भैया जी कछु लोग तो जा समझे कि मोदी जी तो विपक्ष पर सीधो हमला करके जा कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बंद करो। मनोक जानवे और समझवे की बात जावी है भैया जी कि मोदी जी भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं यहाँ पे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और कहूँ न कहूँ भाजपा में भी मुफ्त की रेवड़ी बटी मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश की राजनीति को ऊँट भाजपा तन करोटा जरूर लेगा मनो ऊँट बिलैया लेगा ही। आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। तो देख लो भैया जी जो भैया और बहन को प्रेम भैया जी भक्त और भगवान के प्रेम गाई हैं कैसे भगवान कोई नहीं चाहे सब भगवान से चाहते हैं वैसे ही लाडली बहनों को प्रेम शिवराज भैया जो नहीं लाडली बहना योजना से तो दो भैया जी 1250 1500 1700 और 3000 पैसा की बड़ी माया है हजूर। पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो पैसा बिन सास कहे काय को जमाई है पैसा बिन बीबी कहे न खट्टू के पाले पड़ी पैसा बिन देवता न करते सहाय है और पैसा से बने बात पैसा से बिगड़े बात पैसा जो दुनिया को सबसे बड़ो दुखदाई है और कहें कभी केशवदास पैसा को रखियो रे पास पैसा बिना मुर्दा ने लकड़ी नहीं पाई है। मान ली भैया जी जो संसार में सबसे बड़ी कहानी पैसा की है
मनोज टेम पे अगर भारत देश में पैसों से ऊपर भी कोई कहानी है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कैसे कि भैया जी वे चाह रहे हैं देश बने आत्मनिर्भर, युवाओं को भविष्य बने, देश सशक्त बने, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सभी देशों के मुकाबले ऊपर है पहुंचे। ऐसे में तुम सोचो कि भैया जी सरकार पैसा बांटे, झाड़ लगो का सरकार के पास तो पैसा बांटा तो फिर भैया जी पैसा तो जनता ही को रहता है, जनता ही की कमाई को कछु हिस्सा सरकार जमा करके और जनता ही के कल्याण के लान काम करता है। कहाँ दे दो पैसा। तो मामा तो गए दिल्ली और फिर नए मुख्यमंत्री बन गए डॉक्टर मोहन यादव। ते अब भैया जी कछु जब चर्चा उठी है काजे योजनाएं जितनी भी चलाई शिवराज भैया ने मामा ने तो बेका योजनाएं बंद हो जाए। नहीं हजूर, रेवड़ी होत मुफ्त की और योजनाएं होत जन कल्याणकारी। नए मुख्यमंत्री जी ने भी कह दी भैया जी कोई सी भी कहूँ की भी योजनाएं बंद नहीं हो वाली और जी भाई भी चिंता मत करियो। ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। सारी राशि जब जिसकी तारीख है उस तारीख में डलती जा रही है। अब ये अलग बात है आपको जानकारी नहीं तो मैं क्या, अरे एक मिनट तो भैया सुन लिया आपने और सुन लो नए मुख्यमंत्री जी का कह रहे हैं। माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो जिनने कहा कि कुल 4 जातियां, उसमें बहनों को भी एक उनने महिलाओं के लिए भी रखा है, महिला, युवा, गरीब, किसान। अब आप उसमें महिला सशक्तिकरण की योजना में कानून बना रहे हैं। अब आपके लोग तो वहां बाहर काला लेके घूम रहे हैं दिल्ली में, मैं क्या करूं? आप उनको समझाओ कि भैया उनके लिए हम सब तैयार है। अगर आप यूनानिमस तैयार हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहनों के लिए जो बेहतर हो सकता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सारी राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये अपनी चर्चा बाद में कर लेंगे, थोड़ा और भी मौका मिलेगा। चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक हटा। 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़कें अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के कारण बनी है। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा अगर बढ़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी है। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है तो केवल मोदी जी की सरकार के कारण से हुई है। हमारा सौभाग्य है। प्रति व्यक्ति 1,40,000 से अधिक अगर हुई है तो उसमें एकमात्र कारण माननीय मोदी जी का। और एक और बात आपने कहा सिंहस्थ का, हाँ सिंहस्थ होगा। ये तो भगवान ने हमको सौभाग्य दिया। जब सिंहस्थ होता है केवल एकमात्र कारण भाजपा की सरकार बनती है या पूर्ववर्ती सरकारें बनती है। और सिंहस्थ को हर पुराने सिंहस्थ से ज्यादा अच्छे से कराने का हमारा ही उस मामले में योगदान रहता है। मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूं कि 2028 का सिंहस्थ, जिसको हम बाकी लोग कुंभ राशि कारण कुंभ मेला कहते हैं, फिर हम कराएंगे और किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन सरकार विकास के काम भी बराबर करेगी और अवैध विकास को कभी बढ़ावा नहीं देगी। ये किसी भी कारण से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं देगी। नियम कानून के अंतर्गत जो हो सकता है वो सारे प्रबंध हम करने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तिरौड़ी के नाम से भैया जी अब सब घबरा लगे। पौसार पिपरिया में अभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोची कि खजान भैया जी मिठाई जीत की मिले कि न मुँह मीठो हुए कि न। भैया जी पौसार पिपरिया के लाडले विधायक ठाकुर भैया ने कही भैया जी रेवड़ी भी मीठी होत है और मिठाई भी मीठी होत है। तो भैया जी मीठो तो अब कछु रह नहीं दो, तुम तो जब चाट खा लो मेरे हाथ से। बनने भैया जी बाजार ही में एक चाट के ठेला पे सबरे कार्यकर्ताओं को लान भूल की और चाट खुआ के मौत चेहरा पर करवा दो। ऐसे कह रेवड़ी के चक्कर में ऊंट बिलैया ले गई। देखत रहियो पौसार की बौछार जयराम जी की।